इसी फैक्ट्री में काम करता था और काम करने के दरमियान में इसका बीमार हो गया था। तो बीमार होने के बाद यहाँ के जो प्रबंधक है, यहाँ का कोई घोर लापरवाही बरतते हुए इन्होंने इलाज नहीं करवाया। और हालांकि ESIC के तहत ये इलाज करवा सकता था, लेकिन इलाज नहीं करवाया। और उसके बाद है कि ये मतलब घर के मालिक को फ़ोन करके ये मतलब इसको सुपुर्द कर दिया। और ये सब अपने अपने तरीके से, अपने हिसाब से ये सब इलाज किया, लेकिन इलाज के दरमियान ये डेथ हो गया। और ये इनका मतलब ये इनका ज़मीन भी गया है। और इसके बीच में अभी तक तो किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं हुआ है। और इससे पहले, थोड़ा देर पहले, यहाँ का कोई मैनेजर टाइप के आए थे। तो हम बोले कि अगर आपसे बात होगा तो बोलिए, हम बात करेंगे, नहीं तो फिर अगर आपसे ऊंचा अधिकारी है तो आप उससे बुलवाइए, हम लोग उससे बात करेंगे। क्योंकि मृतक को क्या बोलते हैं कि ये हम लोग अगर इसका इलाज सही समय से हो जाता तो ये इसका जान बच सकता था। लेकिन इन्होंने अपना जो ESIC के तहत ये मतलब इलाज कर सकता था। लेकिन ये जो झारखंड में लगभग 150 इसका हॉस्पिटल है, लेकिन इन्होंने मुफ्त में इलाज नहीं करवा के ये अभी बताइए कि हम लोग कुछ दिन पहले बिहार फाउंड्री में भी इसी तरह का धरना दिए थे। मतलब इसी तरह का दुर्घटना हुआ था। तो वहाँ पे जो बिहार फाउंड्री वाला जो मतलब HR वगैरह जो भी थे, तो उन्होंने वो दुर्घटना वाला जो व्यक्ति था उसको 23 लाख का उन्होंने मतलब इलाज भी करवाया था। और लास्ट में हम लोग जब अथी किए तो उसमें 15 लाख मुआवजा भी दिया था। तो बताइए कि इसका जो मृत्यु हुआ है, मतलब जिस तरह से हुआ, यानी कंपनी का लापरवाही की वजह से मृत्यु है। कंपनी का लापरवाही, अगर कंपनी चाहता तो इसको बचा सकता था। और कंपनी के यहाँ ये करीबन 20-25 साल से काम किया, इसका दायित्व बनता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये अपने हैंड ओवर में इसको इलाज करवा सकता था। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है कि इन्होंने इलाज नहीं करवा के इन्होंने गांव वाला को सुपुर्द किया, घर वाला को सुपुर्द किया, जो इलाज के दौरान इसका डेथ हो गया। और हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, ये इसका उम्र आज बताइए कि मोटा मोटी 46 साल हुआ था। और ये इसका प्रत्येक महीना का पेमेंट था 20,000। अगर 20,000 पेमेंट था तो अगर देखा जाए तो 13 साल ड्यूटी करता और एक साल में इसका 2,40,000 होता। तो इस तरह मतलब 13 साल में देखा जाए तो इसका मोटा मोटी 35 लाख के आसपास मुआवजा बनता है। और इसका जो ESIC के तहत इसका घर पर मतलब इसके आश्रित को, इसका जो पत्नी है उसको पेंशन की मुहैया कराना होगा। और जो माइनर बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। और इसका जो घर के आश्रित हो गए उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, पे रोल पे इसका एक मतलब नियुक्ति देना होगा, नौकरी देना होगा। हम लोग का डिमांड इस तरह का है। और जब तक फैक्ट्री वार्ता नहीं करता, चाहे ये 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जितना दिन लगे, हम लोग यहाँ से हटने वाले भी नहीं है। और अगर चाहेगा तो ये फैक्ट्री हम लोग ऊपर गाड़ी चढ़ा के भी पार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक वार्ता नहीं होता है, सफल वार्ता, हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। किसी तरह का अगर ये कुछ भी होता है और यहाँ पे अगर